जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जी सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक छोटी कंपनी के बारे में। बेसिकली ये नैनो माइक्रोकैप टाइप की कंपनी है। दोस्तों ऐसी कंपनियों में जाना थोड़ा सा रिस्की होता है, बट हमें ऐसी कंपनियों में प्लस पॉइंट थोड़ा कॉन्फिडेंस जब मिलता है। कंपनी काफ़ी टाइम से एक तो वर्किंग कर रही हो और दूसरा कंपनी का क्लाइंट बेस, और तीसरा सबसे पहले तीसरा नहीं तो फर्स्ट नंबर बोलते हैं बेसिकली फीचर ओरिएंटेड बिजनेस। फीचर ओरिएंटेड बिजनेस, कंपनी को एक्सपीरियंस कितना है, उसका एक्सपीरियंस टाइमलाइन और कंपनी के क्लाइंट, अगर ये तीनों चीज़ें ही सब ठीक बोलती हैं तो फिर हम देन नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं, कंपनी के पीएनएल को चेक करते हैं। पीएनएल को चेक करने के बाद प्रॉपर हम चेक करते हैं कंपनी की डिटेल। तो दोस्तों अगर ये सब चीज़ें मैच करती है तो हम कंपनी वाले विचार करते हैं बाइंग का। दोस्तों देखो, ये बिल्कुल एक नैनो कैप माइक्रोकैप कंपनी है। ये अगर ये चली तो आपको रॉकेट की तरह इतने अच्छे रिटर्न देगी, आप दोस्तों सपनों में भी नहीं सोचते। लेकिन अगर ये डूब गई, क्रैश हो गई, तो दोस्तों आपका पैसा जो आपकी कैपिटल लिटरली जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही आप इस स्टॉक में बाइंग का विचार बढ़ाना। मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि अगर ये कंपनी अच्छी लगती है तो फर्दर स्टडी करने के बाद ही कंपनी के बारे में सोचना। बट मैं इतना जो कह सकता हूँ कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का पीएनएल जो एक छोटी माइक्रोकैप नैनोकैप टाइप की कंपनी होने के हिसाब से कंपनी का पीएनएल है, उस हिसाब से कंपनी का पीएनएल अच्छा पीएनएल है, और कंपनी के क्लाइंट भी अच्छे हैं, और तीसरा ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो दोस्तों और कौन सी कंपनी है, हम वन बाय वन देखो। दोस्तों छोटी कंपनी है तो वन बाय वन सारे पैरामीटर चेक करने होते हैं, बारीकी से चेक करने होते हैं, हर चीज़ वो हम प्रॉपर हम चेक करेंगे। अब हम दोस्तों जैसा कि आ गए हम कंपनी पीएनएल पे, आप कंपनी की सेल देख सकते हैं। आप करंट क्वार्टर में कंपनी ने सेल दिखाई 32 एंड लास्ट क्वार्टर में दिखाई थी कंपनी ने 62 एंड प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 24। अगर आप सेल देखेंगे तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग उसमें कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो स्लाइडली से डाउनफॉल है। यही चीज़ आप चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर इस टाइप की कंपनी में आप बाइंग का प्लान बनाते हैं तो अभी Q2 के रिजल्ट जब आएंगे, Q2 के रिजल्ट देखने के बाद ही आप प्रॉपर अपने विचार करना, डिसाइड करना कि अगर आपने जाना है या नहीं जाना है। आपने जल्दबाजी मत करना दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आप देखते हो कंपनी का आप क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस थी उसका प्रॉफिट देखते हो। आप करंट क्वार्टर में कंपनी जो क्वार्टर में सेल दिखाई और प्रॉफिट दिखाया आप देखते हैं 0.82, लास्ट क्वार्टर में था 1.61 एंड प्रीवियस के अंदर आप देखेंगे तो कंपनी माइनस में थी। देखो दोस्तों ऐसा ही होता है, कंपनी जो ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी का बिजनेस रन करेगा तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती है। अब कंपनी का जैसे मैंने बताया कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, दोस्तों ये तो स्मॉल कैप नहीं तो नैनो कैप माइक्रो कैप है, तो इसमें ईयरली परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है कि कंपनी ने ईयरली बैलेंस शीट जब क्लोज करी है तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिखाया या लॉस में कंपनी, तब पता चलता है कि क्वार्टर बेसिस पे ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर ईयरली में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो एक पॉजिटिव मोड होता है एक और हमारे लिए। अब आप देखते हैं कंपनी की आप सेल देखते हैं, कंपनी ने आप देखेंगे तो एवरी ईयर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। और कंपनी पहले का 1 डिजिट में अपना वर्क सेल करती थी, अब कंपनी अब 3 डिजिट में आ चुकी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो पहले 0 था, पहले कंपनी कुछ इनकम नहीं करती थी, मतलब प्रॉफिट में इनकम नहीं करती थी, और अब कंपनी देखेंगे पहले 1 डिजिट में था, अब कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2 डिजिट में आया। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद अब देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं, पहले कंपनी के इन हैंड कोई प्रॉफिट नहीं आता था। कंपनी पहले नो प्रॉफिट नो लॉस में रन कर रही थी अपना बिजनेस को। उसके बाद कंपनी का 2 हुआ प्रॉफिट, फिर 3 हुआ, M3 4 एंड 5 3 एंड 5। अब देखेंगे तो छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है, आप ये बोल सकते हैं पीएनएल कंपनी का ठीक है। अब कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है छोटी कंपनी के अंदर कि प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 73% का आसपास का स्टेक है, पब्लिक के पास 27% का है। तो छोटी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी होने में FIDS का थोड़ा सा आना ना के बराबर होता है, बहुत मुश्किल होता है। बट ये कह सकते हैं कि प्रमोटर जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक है, क्योंकि 73 का जो परसेंट का स्टेक है ऑलमोस्ट प्रमोटर के खुद के पास ही है। अब दोस्तों कंपनी का रिजल्ट देखते हैं, छोटी कंपनी के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट 13 है या 16 है या 13 34 18 एंड देन 21। अब छोटी कंपनी के हिसाब से कंपनी ने अपने रिजर्व को भी अच्छा ठीक मेंटेन किया है, आप ये बोल सकते हैं। अब कंपनी का हम लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं, पहले कंपनी को कोई डेट नहीं था, अब कंपनी के ऊपर 9 CR का कर्जा है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग में 36 का है। तो अगर आप देखेंगे दोनों को क्लब करने के देखने के बाद भी कंपनी के ऊपर अगर आप रिजर्व के हिसाब से देखेंगे तो भी कंपनी के ऊपर कर्जा है, क्योंकि कंपनी के पास अप्रॉक्स 21 CR का रिजर्व है। और जो अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म को दोनों को आप क्लब भी करेंगे तो अप्रॉक्स 45 के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्जा है। 9 का तो आपका है लॉन्ग टर्म का, और शॉर्ट टर्म बोरिंग का 36 का है।
तो दोस्तों छोटी कंपनी है, उस हिसाब से कंपनियों पर कर्जा भी है, बट पीएनएल कंपनी का ठीक ठाक पीएनएल है, अब ये बोल सकते हैं। दोस्तों आप कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं। पहले 0.49 था, फिर 91 हुआ, फिर 27, 3.40, देन 6 CR। तो कंपनी के पास आप देखेंगे तो इन हैंड जो कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी ठीक ठाक अवेलेबल है। आप कंपनी की बैलेंस शीट को 4 स्टार दे सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट ठीक है, ये बोल सकते हैं आप देखेंगे तो कंपनी की जब से लिस्ट हुई है उसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 261% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये भी रिटर्न अच्छे खासे हैं, और अभी देखेंगे तो ये प्रॉपर अपने सेम फेज में चल रही है जिसका इसने टॉप बनाया था। अब देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी दोस्तों ये होता है, अब देखेंगे इसमें कितना ज़बरदस्त में जब ये IPO आया था इसका, इसने कितना अच्छा रैली दिखाई थी। उसके बाद ये अप्रॉक्स 60% के आसपास क्रैश हुआ था। देखो दोस्तों, उसके बाद से ये कंपनी जो अपने प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। और इसमें आप चीज़ एक नोटिस करने वाली चीज़ है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी कंपनी का IPO आता है, जो कंपनी का IPO अच्छा खासा सब्सक्राइब होता है, अच्छा खासा उसे रिस्पांस मिलता है, तो उसमें शुरू में रैली आती है और उसमें अच्छी खासी गिरावट होती है। दोस्तों ये देखो, ये फिक्स रूल नहीं है कि हर IPO के अंदर गिरावट होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर IPO में गिरावट हो, लेकिन मैक्सिमम IPO में ऐसा होता है कि जब वो बुल रन दिखाता है अपने लिस्ट होने के बाद, तो उसमें गिरावट भी उस हिसाब से अच्छी खासी होती है। तो उसी तरह की आप इसमें देख सकते हैं, उसी तरह की इसमें भी गिरावट अच्छी खासी हुई थी। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी ने अपनी रिकवरी भी ठीक ठाक करी है। जो प्रॉपर कंपनी का जो लेवल था, लेवल के आसपास ही आज भी ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों आप ये देखते हैं कि इसने 1 ईयर के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं अप्रॉक्स 10% के आसपास के। दोस्तों कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है दोस्तों जोडेक एनर्जी लिमिटेड। आप देखेंगे इसका एग्रीमेंट बड़े इसमें बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम जो अडानी का है, अडानी के साथ आप देखते हैं पार्टनर एग्रीमेंट साइन विद दी अडानी, मतलब बड़े पार्टनर जो है इसमें अडानी है इसका। दोस्तों बड़े पार्टनर का नाम आने से थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक बड़ा नेम इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कंपनी को अप्रॉक्स जो है 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप बोल सकते हो। कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है कंपनी को। कंपनी कहाँ का अपना प्रोजेक्ट में करती है, इंस्टॉल करती है, इंडस्ट्री, कमर्शियल, रेजिडेंट में करती है। देखते हैं आप मेजर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स कंपनी के आप देखेंगे तो 10,000 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, 100+ मेगावाट इंस्टॉलेशंस है, 10,000 प्लस टोटल कस्टमर्स है कंपनी के। तो कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो भी अच्छे हैं, आप ये बोल सकते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है क्लाइंट। आप कंपनी के क्लाइंट देख सकते हैं, अमूल जो बड़े बड़े नेम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, BSNL देखते हैं आप, DCG बैंक था, होंडा, टास, इसरो, L&T, निरमा, SBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी बड़े क्लाइंट्स भी अवेलेबल हैं, आप देखते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप इस तरह की कंपनी में जाएं तो दोस्तों प्रॉपर स्टडी करें, सिर्फ कंपनी का प्राइस देखकर ये ना जाए, क्योंकि कंपनी देखो दोस्तों नैनो माइक्रोटैप की कंपनी है, अगर ये चलेगी तो बहुत ह्यूज रिटर्न देगी। बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जरूर है कंपनी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है, आप देखते हैं। टोरंटो पावर है, टोयोटा है, वैभव लक्ष्मी है, ज़ायडस है, VI है। तो दोस्तों कंपनी का अगर आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा क्लाइंट बेस है। तो थोड़ा सा हमें ऐसी कंपनी पे विश्वास आता है कि कंपनी आने वाले टाइम में सस्टेन रहेगी मार्केट में और हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों कभी भी ऐसी कंपनी में जाओ, देखो दोस्तों मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप शेयर को बाय करो सेल करो, जस्ट मैं आपको साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी आप ऐसी कंपनी के अंदर जाओ तो दोस्तों कभी भी इस सिंगल कंपनी में अमाउंट नहीं लगाना होता है। कम से कम ऐसी 4-5 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो, ताकि इसमें से 1-2 कंपनी ना भी चले तो अगर 1-2 कंपनी चलें तो 1-2 कंपनी आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। दोस्तों अगर आप प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन और चेक करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पर जाके काफ़ी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखाता आपको तो मे बी ये वीडियो काफ़ी और लंबी हो सकती थी। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।